नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के इस YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं 5 अंकों का जुगाड़ लेके, जो कि रीजनिंग में आपको मिलने वाले हैं यूपी SSSC पीटी की परीक्षा में। तो परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस एक वीडियो को देख लेने के बाद आपको कैलेंडर के सभी टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो सबका रिवीजन मैं करा दूंगा इस छोटे से वीडियो में। यानी हर टाइप के प्रश्न एक इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए ना देर करते हुए डायरेक्ट हम लोग हिट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर लिखा है आने वाले 2 दिनों के बाद। तो आने वाले 2 दिनों के बाद यदि शुक्रवार आता है तो प्रश्न पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको यहां पर कैलेंडर के किस ट्रिक को लगाना है। कैलेंडर पर मेरा पूरा डिटेल्ड वीडियो है, प्लेलिस्ट है, जिसको देखकर आप समझ पाएंगे कि कब किस प्रश्न में कौन सा शार्ट ट्रिक आपको लगाना है। तो ये प्रश्न है सप्ताह में दिन ज्ञात करने वाला, यानी सप्ताह के अंदर की बात की जा रही है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर की बात है। तो जब ऐसी बात रहे तो यहां पर कुछ जानकारी मैं थोड़ा थोड़ा दे देता हूं। ऐसे प्रश्नों में आज हम लोग बनाते हैं जिसमें कि आज जहां पर एक व्यक्ति खड़े होकर बात करता है और यहां से पीछे जाने का मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों। इससे इधर जाने का मतलब आने वाला कल, आने वाला परसों। और कैसे पहचानेंगे कि बीता कल है कि आने वाला कल है? तो यहां पर लिखा रहेगा था और यहां पर लिखा रहेगा होगा। यानी होगा कहे तो आज से आगे जाना है, था कहे तो आज से पीछे जाना है। यानी बीता हुआ कल परसों और आने वाला कल परसों। होगा से हम लोग पहचानते हैं, यानी कि होगा और था का ऐसे प्रश्नों में विशेष महत्व है। और कहीं से भी बाएं जाने पर माइनस और दाएं जाने पर हम लोग प्लस करेंगे। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जो भी ऐसा प्रश्न है तो तुरंत आपको एक चौकोर सा बना लेना है अपने रफ पे। लिखना नहीं है, ये चौकोर ही प्रतीक है आज का। बाकी दिनों को हम लोग गोल से दर्शाते हैं, वृत्त से। तो आने वाले कंफर्म कर दिया, कंफ्यूजन नहीं। आने वाले 2 दिनों के बाद, आने वाले 1 दिन 2 दिन के बाद, यही वाला दिन कह रहा है। आने वाले 2 दिन, 1 दिन 2 दिन के बाद, यानी ये वाला दिन क्या हो? शुक्रवार हो आता है। तो बीते कल, तो बीते कल का मतलब आप यहां मत आ जाइएगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो बात कर रहा है यहां खड़े होकर बात कर रहा है। कोई भी व्यक्ति वर्तमान में खड़े होकर हम आज से 10 साल बाद की और आज से 5 साल पहले की बात कर सकता हूं। उसी तरीके से व्यक्ति यहीं खड़ा है लेकिन बात किया यहां की। अब कह रहा है कि बीते कल, तो यहां बीता कल है, यहां तो वो गया ही नहीं है। यानी हमेशा बार बार आपको यहां आ जाना चाहिए चौकोर वाले के पास। तो बीते कल के 2 दिन पूर्व, 1 दिन 2 दिन। अब इसमें 1 दिन और बढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। याद रखिएगा, जो प्लस 1 ज्यादा करने वाला नियम जो लोग जानते होंगे तो वो केवल आज के बाद इधर वाले में होता है। पीछे वाले में, भूतकाल वाले में, था वाले में 1 ज्यादा नहीं करते हैं, जितना रहे उतना ही करते हैं। जैसे यहां पे लिखा है बीता कल, तो बीता कल ये है। बीते कल के 2 दिन बाद, तो 1 दिन 2 दिन बाद अब मत कर दीजिएगा जैसे इसमें किया गया है। इसमें जितना कहे उतना ही। बीता ये कल है और इसके 2 दिन बाद, तो 1 दिन 2 दिन, यानी इसी दिन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कहीं से भी पहले मैंने बताया था बाएं जाने में हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार होगा, फिर बुधवार होगा, फिर मंगलवार, फिर सोमवार, फिर रविवार, फिर शनिवार। यानी ये वाला दिन जो पूछ रहा है वो क्या होगा? शनिवार हमारा आंसर आ जाए। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे प्रश्नों में तो यानी आपने कैलेंडर के मेरे वीडियो को विस्तार से नहीं देखा है, नहीं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी देता चल रहा हूं। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार आता है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या, देखिए दे रहा है जानकारी गुरुवार की यानी बृहस्पतिवार की और पूछ रहा है सोमवार, यानी कहीं पे निगाहें और कहीं पे इशारा है। तो जब ऐसा रहे कि दिन जानकारी गुरुवार का दे और पूछ रहा है सोमवार, दे रहा है कुछ और पूछ रहा है कुछ और, तो दिए गए जानकारी से पूछी गई जानकारी आगे या पीछे जाकर सबसे पहले हमें पता कर लेना चाहिए। तो देखिए यहां पर हम लोग लिख देते हैं 25 अगस्त। तो 25 अगस्त है, वैसे अगस्त 31 का महीना होता है, तो खैर 25 अगस्त को क्या बता रहा है? तो गुरुवार बता रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार है। तो अब लेकिन पूछ रहा है सोमवार, तो पीछे जाके या आगे जाके कोई भी सोमवार आप पता कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ के पता करते हैं। तो देखिए गुरुवार 25 तारीख को, तो 26 तारीख को क्या होगा? शुक्रवार होगा। समझाने के लिए मैं विस्तार से लिख रहा हूं।
27 तारीख को क्या होगा, तो शनिवार होगा। 28 तारीख को क्या होगा, तो रविवार होगा। अब हमारे काम की जो जानकारी है 29 तारीख को क्या होगा, तो 29 तारीख को सोमवार होगा। यही जानकारी हमें पता करना था, यानी दी गई जानकारी से पूछी जानकारी तक आप पहुंच जाइए, बस इसका गुरुवार का बस इतना ही महत्व था। तो ये चूंकि 29 क्या है, अगस्त है, तो अगस्त 31 का महीना होता है, या 9 भी पता रहता कि 31 का महीना 9 भी होता। तो एक तथ्यात्मक जानकारी मैंने अपने वीडियो में, जो मैंने पेड वीडियो बनाया उसमें भी बताया है कि किसी भी महीने का अगर 29, 30 और 31, 29, 30 और 31 तारीख को पढ़ने वाले दिन 5 बार पढ़ते हैं, और अगर कोई दिन 29, 30 या 31 तारीख को नहीं पढ़ता है तो वो 4 बार पढ़ता है। और 4 से कम 3 को कभी टिक नहीं करना है, और 6 को कभी टिक नहीं करना है। आपका आंसर 4 आएगा या 5 आएगा, यानी 29, 30, 31 तारीख को जो भी दिन पढ़ता है वो 5 बार जरूर आता है। अगर कोई जो दिन 29, 30 या 31 तारीख को नहीं पढ़ा है वो 4 बार आता है। तो चूंकि यहां पर 29 अगस्त को सोमवार है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि सोमवार जो है 5 बार आएगा। और 30 तारीख को भी पढ़ता सोमवार तो भी 5 बार आता है, 31 तारीख को भी पढ़ता तो भी 5 बार आता है, लेकिन 28 तारीख को सोमवार पढ़ता तब 5 बार नहीं आता। हमारा आंसर हो जाता है सी, 5 बार। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन नहीं थे, यानी किस वर्ष फरवरी में 29 दिन नहीं थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण वर्ष होता है 365 दिन का, और लीप वर्ष होता है 366 दिन का, और इसमें फरवरी जो होता है 28 के बदले 29 की हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है। तो यानी कि कौन सा 29 दिन की फरवरी नहीं है, यानी पूछना चाह रहा है कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष निकालने का नियम आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो 4 या 400 से गुणा करते हैं, भाग देते हैं। 4 से किसको भाग देते हैं, जिसके लास्ट में डबल जीरो ना हो, और जिस अंक के लास्ट में डबल जीरो रहे उसको 400 से भाग देकर देखते हैं, कट जाए तो लीप वर्ष, न कटे पूरा पूरा तो साधारण वर्ष होता है। तो इसके लास्ट में डबल जीरो है, कह सकते हैं डबल जीरो से भी ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुल मिला के डबल जीरो है तो हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से नहीं बल्कि 400 से। तो 400 से 2000 कट जाएगा, यानी कि लीप वर्ष है, यानी फरवरी 28 के बदले 29 की होगी। ठीक, अब 2004 के बीच में डबल जीरो है तो इसमें 400 से भाग नहीं देंगे। ये डबल जीरो जो है वो लास्ट में जिस अंक के डबल जीरो रहेगा उसी को केवल 400 से विभाजित करके चेक करना है। तो इसको हम लोग केवल 4 ही से विभाजित करेंगे, तो 4 से विभाजित कर देंगे तो ये पूरा अंक 4 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये भी लीप वर्ष है, यानी इसकी भी फरवरी जो है 29 दिन की होगी। 1996, इसको हम लोग लास्ट में डबल जीरो नहीं इसलिए 4 से विभाजित करेंगे, तो ये भी अंतिम 2 अंक भी कटा के आप देख सकते हैं, 4 दूना के 8, 4 चौक 16 कट जाएगा, और अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरा अंक कटने का विभाज्यता का नियम है, यानी कि ये भी क्या है, लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से पूरा विभाजित हो गया, यानी ये भी फरवरी 29 दिन की होगी, यानी यही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 66 है ये 4 से विभाजित नहीं होगा, और जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है वो साधारण वर्ष होता है, और साधारण वर्ष में फरवरी 29 दिन की नहीं आती है। तो हमारा आंसर हो गया विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था तो 23 फरवरी 2019 को। तो पहले तो आपको यह समझना होता है कि दिया गया प्रश्न में हम कौन सा ट्रिक लगाएं, और कौन सा ट्रिक लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रश्न है वो सप्ताह में दिन ज्ञात करना है वाला है, कि एक माह में है, कि कुछ माह में है, कि एक वर्ष में है, कि कई वर्ष में है, किस तरीके का प्रश्न है। जैसा प्रश्न वैसा ट्रिक। तो वैसे तो यहाँ 18 लिखा है, यहाँ 19 लिखा है, यानी कि लग रहा है कि कुछ वर्षों में दिन ज्ञात करने वाला है, लेकिन अक्टूबर है यहाँ पे, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 4-5 महीनों का ही खेल है इसमें। यानी हम किस ट्रिक से लगाएंगे, तो कुछ माह में दिन ज्ञात करने वाला ट्रिक यहां पर हम लोग लगाएंगे। कुछ माह में दिन ज्ञात करने बराबर, कुछ माह बराबर होता है माह में बचे दिन, यानी कि जितना माह बचा है बीच में गणना में, उसमें माह में बचे दिन बटा में 7, और 7 से आपको पता ही होगा 7 से जब भी भाग देते हैं कैलेंडर में शेषफल पर ध्यान ले जाते हैं। तो हम लोग इसको नोट करते हैं, कहां तक है, 11 अक्टूबर, इसको हम लोग नोट कर रहे हैं, 11 अक्टूबर 2018, और यहां पर क्या है अंतिम डेट, 23 फरवरी 2019।
तो अब माह में बचे दिन बटा में 7, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो शुरू वाला महीना है अक्टूबर और यहां फरवरी तक पहुंचना है। कौन कौन सा माह बचा अक्टूबर के बाद आएगा, नवंबर, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद जनवरी और उसके बाद फरवरी। तो ये फरवरी लिखा हुआ है इसलिए हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे। तो यहां पे फरवरी लिखा ही हुआ है। तो अब देखिए अक्टूबर में भी पता करना, 11 अक्टूबर तक का दिन का गणना हो चुका है। तो अक्टूबर में कितने दिन बचे हैं, तो 11 निकल गया, तो इधर बचा 31 का महीना होता है, पता नहीं होगा तो इस पर आप ऊंचे पर 31 गड्ढे में 30 वाला नियम से देख लीजिएगा। तो अक्टूबर 31 का महीना है, तो 11 दिन निकल गया, तो इसमें बचा अक्टूबर में 20 दिन। और नवंबर में, तो नवंबर 30 का महीना होता है तो 30 हम लोग लिख देते हैं। दिसंबर 31 का महीना होता है तो हम लोग 31 लिख देते हैं। जनवरी 31 का महीना होता है तो 31 लिख देते हैं। फरवरी 28 या 29 का होता है, लेकिन यहां पर 23 को ही गणना समाप्त हो गई इसलिए हम लोग 23 लिख देते हैं। अब सबके बटे में 7 नियम था, और 7 का मतलब सबको 7 से भाग, या तो सबको जोड़ लीजिए और 7 से तब तक भाग दीजिए जब तक कि जो शेषफल है वो 7 से कम प्राप्त न हो जाए, या सबको अलग अलग थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। तो 7 तरीके का शेषफल 6, 7 चौक 28 शेषफल 2, 7 चौक 28 शेषफल 3, 7 चौक 28 शेषफल 3। जहां भी 30 लिखने का मन करे वहां 2 लिखना चाहिए, जहां 31 लिखने का मन करे वहां 3 पहले ही लिख दें। 7 3 21 22 23 शेषफल 2। अब 7 कटर विधि से या तो सबको जोड़ लीजिए फिर 7 से भाग दीजिए जब तक कि 7 से छोटा ना हो जाए शेषफल, या 6 2 8 7 छोड़ दीजिए, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 फिर छोड़ दीजिए। अब कितना बचा, 2। तो 2 जो ये बचा है, या टोटल जोड़ के भी आप देख लीजिए, 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आएगा, फिर 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14 और शेषफल 2 आ जाएगा। तो जोड़ के दीजिए, देखिए, या 7 कटर विधि से देखिए, बात देखिए। तो ये जो 2 आया है, उस 2 को ये दिए गए दिन में आपको क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि आगे की बात पूछी जा रही है। अगर पीछे का देखे, आगे का देखे, पीछे का पूछता है तो हम लोग माइनस करते हैं, लेकिन 18 का देखे 19 का पूछ रहा है इसलिए +2 हम लोग इसमें करेंगे। तो गुरुवार में दो दिन जोड़ देंगे तो शुक्रवार शनिवार हमारा आंसर बी आ जाएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको कैलेंडर को विस्तार से सीखना ही पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोशन है मेरा। मैंने पेन फ्री ट्रिक, रीजनिंग ट्रिक का एक पेड बैच लॉन्च किया है। चाहे तो आप इससे जुड़ सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके रीजनिंग को आराम से और ट्रिकी तरीके से सीख सकेंगे। अगर आप सिर्फ कैलेंडर हमसे सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी व्यवस्था है। पेड वीडियो आपको कैलेंडर के मिलेंगे, लिंक मिलेगा, और इसके साथ पूरे कैलेंडर का, यानी कि कैलेंडर का कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। एकदम ट्रिकी अप्रोच के साथ आपको संपूर्ण कैलेंडर सिखाया जाएगा, बिल्कुल नए नए ट्रिक्स के साथ। यानी कैलेंडर का पेड वीडियो और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को 2 दे रहा फिर 8 दे रहा, यानी कि प्रश्न क्या बन गया, कुछ वर्षों में दिन ज्ञात करना। और उसके लिए ट्रिक कई है, लेकिन यहां पर हम लोग फिंगर ट्रिक्स लगाएंगे। अगर आपने मेरे फिंगर ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, जानते हैं तो आगे बढ़िए। तो यहां पर हमें पता करना है 22 फरवरी 2002 को ये शुक्रवार दे रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं शुक्रवार। लेकिन वास्तव में उस दिन शुक्रवार था कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसी आधार पर, गलत है तो गलत, सही है तो सही के आधार पर ही हमें बताना है कि 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग फिंगर ट्रिक और नीचे लिख देते हैं 15 मार्च वाला भी, 15 मार्च 2008 को पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो फिंगर ट्रिक से देखें तो 22 को हम लोग 22 लिख देते हैं। फिंगर ट्रिक में केवल माह का कोड और सदी का कोड याद करना होता है। तो फरवरी का कोड क्या है, 03, यानी कि जनवरी फरवरी 03, यानी कि 3 है कोड। और 2000 यानी 2000 ईस्वी का कोड क्या है, तो 16 17 18 19 20 इस पर है, यानी कि 6420 है, तो यानी कि 2000 का कोड 6 है। और ये बातें उन्हीं को समझ में आ रही होगी जो फिंगर ट्रिक या कोडिंग वाला जो ट्रिक है कैलेंडर का, वो लोग जो लोग जानते होंगे। और 2 को हम लोग 2 लिखेंगे। इसमें लीप वर्ष भी पता करना रहता है, लेकिन 2 वर्षों में कोई लीप वर्ष 4 से भाग देने में प्राप्त नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब सबके बटा में 7 छुपा होता है, पूरे कैलेंडर में दिन के बटा में 7 छुपा होता है। 7 त्रिके 21 शेषफल 1। अब जोड़ देते हैं, 1 और 3 4, 4 और 6 10। 7 कटर विधि से 7 छोड़ देंगे तो 3 लेकर आगे बढ़ते, 3 और 2 5।
या जोड़कर भी आप 7 से भाग दे लीजिए, यानी पता चल गया कि 5 बराबर आया है शुक्रवार। बस इतना याद रखिए, 5 बराबर आया है शुक्रवार। अब इसको हम लोग निकालते हैं, 15 को 15 लिख लेते हैं। मार्च का कोड क्या है? जनवरी फरवरी मार्च 033, यानी मार्च का कोड भी 3 है। अब 2000 का कोड क्या है? फिर से 16 17 18 19 20, यानी कि 6 है। और 8 को हम लोग 8 लिख लेंगे, लेकिन इसमें लीप वर्ष निकालना नहीं भूलना है। लीप वर्ष निकालने के लिए इसी वर्ष में 4 से भाग देके भागफल लिख देते हैं। 4 दूना के 8, तो 2 लिख लिए। अब सबके बटा में 7 चूंकि छुपा हुआ है, तो 7 दूना के 14, शेषफल 1। 7 एकम 7, शेषफल 1। अब 1 और 3 4, 4 और 6 10, तो 7 छोड़ दीजिए, 3 लेकर आगे बढ़े। 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो ये देखिए 5 बराबर शुक्रवार, तो 6 बराबर क्या होगा? शनिवार। अगर यही 5 बराबर शुक्रवार आया, यहां पे 4 आ जाता तो हम लोग कह देते बृहस्पतिवार, लेकिन 5 बराबर शुक्रवार तो 6 बराबर शनिवार हमारा आंसर आ जाएगा। ज्यादा डिटेल में बताने पर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, वैसे भी वीडियो लग रहा है कि थोड़ा लंबा जा रहा है। सामान्य वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो देखिए कैलेंडर में आप विषम दिन कहिए या अतिरिक्त दिन कहिए या अतिरिक्त दिन कहिए। तो विषम दिन या अतिरिक्त दिन क्या होता है? तो दिनों की संख्या में, यानी जितने भी दिन हो उसमें आप दिन में 7 का भाग कर लेंगे और जो शेषफल प्राप्त होगा, जो कि 7 से कम रहना चाहिए। दिनों की संख्या में तब तक 7 से भाग दीजिए जब तक कि वो 7 से कम ना हो जाए, तो वही अतिरिक्त दिन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे? सामान्य वर्ष में लीप वर्ष 366 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष 366 दिन का होता है, लेकिन सामान्य वर्ष जो है वो सामान्य वर्ष जो है कितने दिन का होता है? तो 365 दिन का होता है। तो ये क्या है? दिन है। तो दिन में 7 से भाग दे लेंगे तो पता चल जाएगा 7 से, तो 7 5 35, यहां से 1 बच गया, तो ये 15 हो गया। 7 दूना के 14, और शेषफल कितना बचा? 1 शेषफल बचा। तो यही जो शेषफल है यही अतिरिक्त दिन है, यानी कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 होता है। रटे रहिएगा। 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? डायरेक्ट पूछ लिया गया है, यानी कि कई वर्षों में दिनों की गणना। तो इसके लिए फिर फिंगर ट्रिक से हम लोग लगाते हैं, लिख लेते हैं एक बार और। 19 जून, अभी जिस ट्रिक से हम लोग लगाए थे, 2020 को डायरेक्ट पूछ रहा है क्या होगा, तो 19 को हम लोग क्या लिख देते हैं? 19। बस 2 ही चीज का कोड लिखना है, इतने का। जून का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस पर आया, तो कोड क्या है? 033614, यानी कि जून का कोड हमें पता चल गया 4। अब 2000 का कोड क्या है? तो इस पर है 6420, इस पर आया तो 6, इस पर आया तो 4, इस पर आया तो 2, इस पर आया तो 0। तो देखिए 16 17 18 19 20, इस पर आया, यानी कि हमारा कोड हो गया 6। अब ये क्या है? 20। तो 20 में लीप वर्ष निकालना नहीं भूलना। लीप वर्ष कैसे पता चलेगा? 4 से भाग देकर भागफल को हम लोग लिख देंगे, तो 4 5 20, 5 यहां पर लीप वर्ष हो गया। अब सबके बटा में क्या छुपा है? 7। तो या तो जोड़कर 7 से भाग दे लीजिए, या 7 से भाग देके अलग अलग आप हल्का कर लीजिए ताकि जोड़ने में आसान हो जाए। 7 3 21 और शेषफल 5। अब 7 3 21, शेषफल 6। अब जोड़ लेते हैं हम लोग 5 4 9, 7 कटर विधि से 7 छोड़ देते हैं, 2 लेकर आगे बढ़ते हैं। 2 और 6 8, फिर 7 छोड़ देते हैं, 1 लेकर आगे बढ़ते हैं। 1 और 6 7, पूरा छोड़ देते हैं, केवल हमें बचा 5। तो 5 कैलेंडर में फिंगर ट्रिक में आप जानते होंगे, 1 आने का मतलब सोमवार, 2 आने का मतलब मंगलवार, 3 आने का मतलब बुधवार, 4 आने का मतलब बृहस्पतिवार, और 5 आने का मतलब शुक्रवार हमारा आंसर हो जाता है। हमारा आंसर होता है विकल्प ए, शुक्रवार। 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, यानी 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो इसके लिए ट्रिक आपको पता होना चाहिए। ट्रिक का नाम है शेषफल 4 ट्रिक। इसका मैंने नाम रखा है शेषफल 4 ट्रिक। ज्यादातर छात्रों में चर्चित है, जिसमें कि शेषफल 1 आ जाए, शेषफल 2 आ जाए, शेषफल 3 आ जाए, और 4 आए, या शेषफल 0 आए, एक ही बात है, यानी कि 0 आए। तो बस इतना याद रखिए, 6 11 11 28। बस आपको याद इतना करना है, 6 11 11 28, यानी कि 1 आए तो 6, 2 आए तो 11, 3 आए तो 11, और 0 या 4 आए यानी कि 0 आए तो 28 जोड़ देना है दिए गए वर्ष में।
तो 2005 में आप 4 से भाग दीजिए, तो पूरे में देने से कोई फायदा नहीं, केवल अंतिम 2 अंक में दीजिए। 4 एकम 4 और शेषफल कितना बचा 1, तो 1 आया है तो कितना बढ़ाएंगे 6, किसमें तो दिए गए वर्ष में, तो 2005 में 6 वर्ष बढ़ा देंगे तो 2011 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प बी में है। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।